गुरु जी के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है आजकल। जिस प्रकार से गुरु महाराज के जीवन की ये अलग अलग प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन आपके यहाँ YouTube चैनल से जा रही हैं, आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मैं आप सभी का इस चैनल पर और इन घटनाओं में स्वागत करती हूँ। आइए एक अलग प्रकार की घटना आपके सामने लाई हूँ जो मुझे एक भक्त ने सुनाई थी। एक भक्त ज्ञानानंद वैसे उसका नाम रखा गया था, वो सन्यासी हो गया था, लेकिन बाद में उसके कुछ कर्म फल रहे होंगे, वो पुनः गृहस्थ में चला गया। उसने मुझे एक घटना सुनाई थी। एक बार पेहवा के भंडारे में, ये जो आता है ना चैत्र मास में, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है पेहवा में। वहाँ पर गुरुजी भी अपना शिविर लगाया करते थे। तो शिविर लगा हुआ था गुरु महाराज का। शिविर में, क्योंकि ये तो अपना ही क्षेत्र था, तो असंख्य भीड़ थी, दूर दूर से लोग आ रहे थे। और आसपास की तो संख्या, दिन में जाना रात को लौट आना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। चल रहा था मेला और चल रहा था भंडारा। अब एक ऐसी घटना घटी। गुरुजी अपने शिविर से चल पड़े आराम से अकेले। कोई उनको टोक नहीं सकता था, कोई उनको रोक नहीं सकता था, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था। जब वो अपनी मस्ती में होते थे तो ऐसे ही चलते रहते थे। तो ज्ञाना बताता है, वो भक्त बताता है, उसने अपनी घटना ये आंखों देखी, मुझे सुनाई कि मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। दूर से देखता रहा, एक गैप देके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे जाते हैं तो एक रास्ता इस प्रकार का था वहाँ पर, जिसमें मिट्टी थी। पहले ऐसे ही हुआ करते थे, पक्की सड़कें तो अब हो गई हैं। वो जो रास्ता था, वो जो सड़क थी, उसमें रेत था। तो गुरुजी पहले उस रेत में लोटपोट हुए। अक्सर इस प्रकार की बातें गुरुजी के जीवन में बहुत मिलती हैं, जो अपने आप को वो एक दीनहीन दिखाते रहते थे, अपने आप को पूरी तरह से ऐसा दिखा देते थे जैसे कोई पागल हो। तो गुरुजी लेटे और सारे शरीर को मिट्टी लगा ली। वो कहता है कि मैं देखता रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन ये पता था कि कुछ आज नया होने वाला है। तो ये क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ती गई। गुरुजी ने अपने आप को काफ़ी देर लोटपोट करके पूरा का पूरा मिट्टी में बांध लिया। कोपीन में थे और पूरे शरीर पे मिट्टी ही मिट्टी। अब हम भी सोचते हैं आँखों से तो देखा नहीं, लेकिन मन की आँखों से देखने पे लगता है कि कौन पहचानेगा कि ये ब्रह्मानंद है, कौन पहचानेगा कि ये बहुत बड़ा संत है। क्योंकि हमारे तो पैमाने ही अलग हैं बड़े संत के। हमारा पैमाना ये थोड़ी है, हमारे लिए ये पैमाना है कि ये तो पागल है। गुरु जी इस पागलों वाले वेश में चलते चले गए, घूमते रहे। वो बताता है कि अचानक एक चाय की दुकान के सामने जाके ठहर गए और बिल्कुल ऐसे जैसे दीनहीन होकर उससे कहा कि चाय। जो रूप देखा गुरुजी का, तो उसने डांट लगा दी, फटकार लगा दी, बोले चल चल, यहाँ कोई चाय नहीं हमारे तेरे लिए। गुरुजी ने फिर कहा चाय। वो फिर नाराज हो गया और उसने चाय नहीं दी। कहता मैं फिर आगे आया, मुझ पे अब रुका ही नहीं गया। मैं अब अंदर से बहुत ज़्यादा भावनाओं में डूब गया, रोने का मन हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। हमको भी होती अगर हम वहाँ होते, आपको भी होती अगर आप ये दृश्य देख रहे होते। वो गया
उसने चाय वाले को डांटा धमकाया और कहा कि ये ब्रह्मानंद हैं जिनका भंडारा वहाँ पे चला हुआ है, पचरंगे झंडे वाले हैं, इनको चाय दे, मैं दूंगा पैसे। तब उसने चाय दी, पैसे दिए फिर मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी हमें आपकी लीला समझ नहीं आ रही, आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी हंसकर टाल गए। कई बार इस तरह की बातें जब होती थी तो गुरुजी कहा करते थे कि मैं अपने जीवन के कर्मों को पूरी तरह से भोग लेना चाहता हूँ इस ही जन्म में, इस ही भूमि पर। मैं दोबारा संसार में नहीं आना चाहता। ओम तत्सत।